हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं रहस्यमयी दरवाजे की कहानी। तो दोस्तों इसका ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में इसके पहले की कहानी बताई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर से जाकर देख लेना। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका पार्ट 2 बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना समय को वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं आपको इस कहानी का पार्ट 2। तो दोस्तों रहस्यमयी दरवाजे में आगे होता कुछ ऐसा है। कार्तिक जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। कार्तिक भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करता है। अचानक कार्तिक की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमयी लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नज़र आ रही होती है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमयी दुनिया की ज़मीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक चारों तरफ से नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नज़र आ रहे होते हैं और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिसमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। कार्तिक ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी के से बिल्कुल उल्टी थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी वह केवल वही ज़मीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही ज़मीन पर चल सकते थे। कार्तिक को यह नज़ारा अदृश्य लग रहा था। कार्तिक को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर कार्तिक से उसके बारे में पूछते हैं। कार्तिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अदृश्य नज़ारा देखा था कि उसे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही कार्तिक हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। कार्तिक के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग अलग थे। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मैं इस बात को आपको याद दिला रहा हूँ। तो दोस्तों इससे आगे होता कुछ ऐसा है। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। तक कार्तिक इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोगों ने उसे संबंधित व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। कार्तिक को गिरफ्तार
करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने ले जाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेलीलाइज का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें कार्तिक के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग कार्तिक को अपना मेहमान समझने लगते हैं। कार्तिक के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। कार्तिक इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही कार्तिक को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। कार्तिक तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। कार्तिक को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपनापन देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में कार्तिक को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें मना कर देता है। कार्तिक उन्हें इशारों से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए। कार्तिक को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। कार्तिक को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद कार्तिक स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। कार्तिक के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी कार्तिक का बनाया हुआ खाना चखना चाहते थे। कार्तिक सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया के में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। कार्तिक के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैल जाती है। इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने लगता था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी कार्तिक को दी जाती है। कार्तिक अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। ऐसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है। इनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था, इस दुनिया में सभी इसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि कार्तिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीख ली जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता। कार्तिक के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। कार्तिक की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कार्तिक इस दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कार्तिक ने वह रहस्यमयी दरवाज़ा कभी नहीं खोला और इसके साथ ज़बरदस्त कहानी रहस्यमयी दरवाज़ा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताओ कि कार्तिक की कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।